हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एग्जाम। फ्रेंड्स, हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। जनवरी माह का यह तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, तो वे प्रसिद्ध संगीतज्ञ और रचनाकार के रूप में वे जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कितनी नई ट्रेनें शुरुआत करी या हरी झंडी दिखाई? तो कितनी नई ट्रेनें हैं दोस्तों? 8। आप लोगों को याद रखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 ट्रेनों को संचालित किया या 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 जनवरी 2021 के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय की विज्ञप्ति जारी की गई है 17 जनवरी को, जिसमें निम्नलिखित कथनों को बताया गया है। तो पहला कथन क्या है इसमें? चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक 8,169 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। कब से कब तक? तो अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 तक कितने किलोमीटर? तो 8,169 किलोमीटर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि लक्ष्य क्या है इसका कि वित्त वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। ये इसका लक्ष्य है। सरकार मार्च 2021 तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी आगामी तथा अपग्रेड किए गए खेल सुविधा केंद्रों का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो किनके नाम पर रखे जाएंगे ये नाम? विख्यात एथलीट या खिलाड़ियों के नाम पर। खेलो इंडिया, अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया के अंतर्गत पहली ज़ंस्कार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता कहाँ आरंभ हुई? तो कहाँ हुई दोस्तों? आप सभी का इसका आंसर पता होगा, लद्दाख में। जनवरी 2021 में पेप्सिको कंपनी ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की है? तो कब तक ये घोषणा की गई है? 2040 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी है वो? पेप्सिको कंपनी। किस वर्ष तक? तो 2040 तक का क्या करेगी? शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इसका 2040 तक पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने लोग विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं? तो कितने लोग हैं? 1.8 करोड़ लोग या 18 मिलियन लोग। और सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ रह रहे हैं? तो यूएई में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक प्रवासी भारत के ही हैं। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो यूएई में देखिए कितना है, 3.5 मिलियन। यूएसए में कितने हैं? तो 2.7 मिलियन। और सऊदी अरब में कितने हैं? 2.5 मिलियन। ये डाटा आपको याद करना है।
जनवरी 2021 में बिहार का पहला राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जमुई बिहार में एक जगह है। कहाँ कौन सी बर्ड सेंचुरी है? तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। ये कहाँ पे है? तो बिहार में। तो हाल ही में जमुई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में। इस महोत्सव का नाम क्या था? तो कलरव महोत्सव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए गुजरात और तेलंगाना राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में सक्रायन उत्सव यह त्यौहार किस देश में मनाई जा रही है? तो ये किस देश में मनाया जा रहा है? बांग्लादेश में। इस पर्व को ढाका में बहुत धूमधाम से पतंगबाजी और आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित की जाती है इस पर्व पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 18 जनवरी 2021 को किस शहर में मेट्रो रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। तो 18 जनवरी को सूरत में मेट्रो रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया। और इसके साथ में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 की भी शुरुआत की गई। तो अहमदाबाद में पहले से ही मेट्रो का संचालन था, तो उसके फेज 2 की शुरुआत कर दी गई है और सूरत में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2021 को बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को सीआरपीएफ को सौंपी गई। यह मोटर बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ के द्वारा। 18 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की। अपने संबोधन में 2021 को वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष मनाने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। कब से? 13 जनवरी को। जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन। तो G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? जून 2021 में। इसके मुख्य अतिथि के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किन्हें आमंत्रित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आयोजन किया है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और G7 2021 की मेज़बानी ब्रिटेन द्वारा की जा रही, तो इसीलिए मुख्य अतिथि का जो आमंत्रण है वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। चर्चा में रहा ताप्सा कानून, TPSA कानून क्या है? तो ये कानून जो है तिब्बत में चीन के उत्पीड़न को बंद करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाया गया कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 जनवरी 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कारीगरों को मजबूत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। किसने? खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्थायी संधि को हटा दी है? किस देश ने मतलब से हट गया है या छोड़ दी है? तो रूस ने जो है ओपन स्थायी संधि से अपना नाम वापस ले लिया या उस संधि को छोड़ दिया है। जनवरी 2021 में चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार किसने बनाया? तो BEML ने। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुचर्चित पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थी, तो वो क्या थी? कैंसर रोग विशेषज्ञ थी।
और ये रैमन मैग्सेसे एवं पद्म विभूषण से सम्मानित थी। अगला प्रश्न है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? तो एक्स डेजर्ट नाइट कौन सी सेनाओं का था? तो वायुसेना का। कब हुआ? 20 से 24 जनवरी के बीच में। कहाँ पे हुआ यह अभ्यास? जो है जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दी ब्रिज फिल्म चर्चा में रहा। यह फिल्म किस पर आधारित है? तो असम के गांव में हर साल आने वाली बाढ़ पर। असमिया भाषा की फिल्म द ब्रिज कृपाल कलिता द्वारा बनाई गई है, तो आपको इसको भी याद रखना है। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो और भी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 जनवरी 2021 को श्री सोमनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी को। 19 जनवरी 2021 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने 2-1 से जीत लिया है? तो इसको आप लोगों को पता होगा, भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इस जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर पहुंच गया, मतलब टेस्ट टीम में भारत का नंबर 1 स्थान हो गया है। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो पैट कमिंस को। आखिरी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो ऋषभ पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 जनवरी 2021 को सबसे कम पारियों मतलब 27 मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय विकेटकीपर कौन बने? तो ऋषभ पंत। 19 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस प्रथम महिला को फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया? आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी महिला पायलट को फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया। तो कौन है? लेफ्टिनेंट भावना कांत। उत्तर पूर्वी परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता शिलांग में कौन करेंगे? तो गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता। किसकी? उत्तर पूर्वी परिषद की। अगला प्रश्न देखते हैं, पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और माल वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 19 जनवरी 2021 को किस नियम को अधिसूचित कर दिया है? तो अंतर्देशीय यातायात वाहन नियम 2021 आपको याद रखना है। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो वो कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में। याद कर लीजिएगा, कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 46वें। किसने संभाला? तो जो बाइडेन ने। किस डेट को? 20 जनवरी को। याद कर लीजिएगा। 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना, कौन सी परियोजना है? रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किस वार्ड जिले में चिनाब नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर रतले पनबिजली परियोजना है? तो वो है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? तो कमला हैरिस ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। किसको? कमला हैरिस को। कितने नंबर की? 49वें नंबर की। और राष्ट्रपति कितने नंबर के होंगे? तो राष्ट्रपति होंगे आपके 46वें नंबर के। अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है ये? उज्बेकिस्तान। किस क्षेत्र में? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र के सहयोग में उज्बेकिस्तान के साथ
समझौता हुआ है, याद कर लीजिएगा। कब हुआ है? 20 जनवरी को। अगला प्रश्न क्या है कि 20 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने स्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए किस मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। 20 जनवरी 2021 को भारत और सिंगापुर के बीच कैवी रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, तो वो 5वीं थी। 20 जनवरी 2021 को परिसंपत्ति मुद्रीकरण की पहली परामर्श बैठक का आयोजन किसने किया? तो निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दीपम कहते हैं, विश्व बैंक के साथ मिलकर इसने आयोजन किया। तो 20 जनवरी 2021 को एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 16वां स्थापना दिवस। 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में। इसकी थीम क्या है? तो लोकल फॉर वोकल। इसकी थीम बहुत ही, कोई भी सम्मेलन होता है उसकी थीम महत्वपूर्ण होती है। और इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? देश के नए दस्तकारों, शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को मौका देना और उनके लिए मार्केट मुहैया कराना। तो हुनर हाट का आयोजन पहली बात तो कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। कब से कब होगा? तो 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के बीच में होगा। थीम इसकी क्या है? तो थीम इसकी है वोकल फॉर लोकल। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 2021 को रेल मंत्रालय ने किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा करी है? तो कौन सी ट्रेन है? हावड़ा कालका मेल। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 19वीं बैठक में नीतीश गडकरी ने किस वर्ष तक वर्तमान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधा करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। अगला प्रश्न है कि कोरोना महामारी के बाद पहला आदि महोत्सव 20 जनवरी से 30 जनवरी मतलब 10 दिनों तक ये चलेगा महोत्सव, कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर के आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति से लोगों को एक जगह पर रूबरू कराने का प्रयास इसमें किया जाएगा। दूसरा इसका क्या है कि इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। 20 जनवरी 2021 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई या प्रकाश पर्व मनाया गया? तो 354वां। 20 जनवरी 2021 को भारत में बने कोविड-19 की पहली खेप किस देश में पहुंचाई गई? तो पहले इसने कहाँ पहुंचाई गई है? भूटान और मालदीव में। आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी, वो आपको कमेंट करके सिर्फ उन वैक्सीन्स के नाम को बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 जनवरी 2021 को किस देश ने घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाया जाएगा? तो ऐसा करने वाला देश है बांग्लादेश। 20 जनवरी 2021 को किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कितना गोल किया उन्होंने? 760 गोल करके। इससे पूर्व सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जोफेस बिकान के पास था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 का मतलब द्वितीय रिपोर्ट या संस्करण किसने जारी किया? तो ये जारी करता है नीति आयोग ने। तो इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो कर्नाटक रहा। कर्नाटक फर्स्ट था। दूसरे नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र था। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान बिहार का था। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका था? तो हिमाचल प्रदेश का। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का था। तो ये आपके पास सामने लिस्ट रखी हुई है। देखिए मेजर स्टेट में कौन है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरला है और एकदम लास्ट में क्या है? बिहार है।
और जो है नॉर्थन ईस्टर्न मतलब उत्तर पूर्वी, और जो है हिमालयी राज्यों में कौन है, हिमाचल प्रदेश लास्ट है और मेघालय अंतिम है। और यूनियन टेरिटरीज में देखिए दिल्ली फर्स्ट है और आखिरी कौन सा है, लक्षद्वीप है। आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 21 जनवरी 2021 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई। तो वो 3 राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 21 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पहला खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने इस वीडियो में पहले भी बताया था। उसका आयोजन होगा लद्दाख में आयोजन किया गया। 21 जनवरी 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चर्चा में रहा। यह कहाँ स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किसके साथ प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता संपन्न की। तो किसके साथ, यूरोपीय संघ के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया। तो ये गुजरात ने किया। हालांकि काफ़ी चर्चा में रहा तो इसलिए इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जनवरी 2021 में चर्चा में रहे निहाल सरीन। निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। हाल ही में उन्हें गाजा फार्म बिलियंसी प्राइज दिया गया, इसीलिए ये निहाल सरीन चर्चा में रहे। किस खेल से संबंधित हैं, तो शतरंज से। जनवरी 2021 में वायुसेना अकादमी ने डिंडीगुल तेलंगाना में कौन सी जयंती मनाई। तो स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है, तो 50 वर्ष पूरा होने पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2021 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने दिनों को कर दी है। तो वो कर दी गई है 150 दिन। जैसे मनरेगा के अंतर्गत अभी तक 100 दिनों का काम दिया जाता था, तो उत्तराखंड सरकार ने अब कितने दिन का काम देगी, 150 दिन का। जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रह, याद रखने वाली चीज़ें कौन सा, पहला श्रमिक आंदोलन संग्रह किस राज्य में खोला गया। तो किस राज्य में खोला गया, ये केरल में। जनवरी 2021 में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला। तो किरण रिजिजू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 में किस महान गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो लसिथ मलिंगा ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई। इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो अमेरिका। भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर दुनिया भर के देशों की सैन्य क्षमताओं की रैंकिंग करने वाली वेबसाइट है। 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे, तो लोकप्रिय भजन गायक से। अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफल परीक्षण किया। तो कहाँ पे किया, उड़ीसा के तट से। किस विमान द्वारा, तो हॉक 1 विमान द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 जनवरी 2021 को श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 22 जनवरी 2021 को ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो किसके द्वारा जारी की गई है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। जनवरी 2021 में प्रकाशित यह रिपोर्ट का 16वां संस्करण है, याद रख लीजिएगा। गणित के क्षेत्र में माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो निखिल श्रीवास्तव को। ये कहाँ के हैं, तो भारत के। सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बल देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया। तो IIT रुड़की। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2021 में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के अनुसार
किस राज्य के पुलिस अकादमी को भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है? तो राजस्थान पुलिस अकादमी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो आईटीबीपी। संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसमें क्या है? तीनों सेनाएं होंगी प्लस कोस्ट गार्ड होंगे। कवच 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंडमान और निकोबार में किया जाएगा। 22 जनवरी 2021 को तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उनके एक चित्र का अनावरण किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हमने इस वीडियो में इस पे चर्चा करी थी। 23 जनवरी 2021 के इस शुभ अवसर पर कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 23 जनवरी 2021 को युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट हमने आपको बताया था कि किसके बीच होगा? तो भारत और फ्रांस के बीच में। तो DK-21 डेजर्ट नाइट 21 का समापन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ। इस युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांस से कौन कौन लड़ाकू विमान भाग लिए थे? तो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 एवं दोनों देशों के राफेल विमानों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो व्यक्तिगत श्रेणी हो गई, संस्थागत श्रेणी हो गई। तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र तथा संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को घोषणा की जाती है इस पुरस्कार के वितरण करने की। 23 जनवरी 2021 को केरल में खोजी गई नई चींटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रजाति की है? उकेरिया प्रजाति की। तो इसका नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उकेरिया जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने 21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता पर देखो अपना देश वेबिनार आयोजित किया? तो किस मंत्रालय ने? पर्यटन मंत्रालय ने। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, नाम इसका क्या है? वासुकी, कितनी लंबी है? 3.5 किलोमीटर चलाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आपको कमेंट करके इसके मुख्यालय का नाम बताना है। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल हो गया है? तो कौन सा देश है? अमेरिका, क्योंकि ये बाहर हो गया था अपने आप को किसकी सरकार में? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में। 23 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया? तो वित्त मंत्रालय। चूँकि बजट पेश करना वित्त मंत्रालय का काम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हलवा सेरेमनी का आयोजन भी वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। आम बजट कब प्रस्तुत होगा? तो 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। जनवरी 2021 में किस राज्य में तोसली शिल्प मेला का आयोजन हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोसली शिल्प मेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। विजन एग्जाम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।